मोनाको भाई बिल्कुल लग्जमबर्ग की तरह है, अमीर कंट्री है, मिलियनर यहाँ पे रहते हैं। फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर है, आधा ये फ्रांस में है आधा बाहर है। इसने फ्रांस से आजादी ली थी और राइट साइड पे समंदर है और उसके साथ इटली है, तो इटली के साथ भी ये लगता है। अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कैसे कमाते हैं मेरा भाई? सबसे बड़ा इनका सोर्स ऑफ इनकम मोनाको का वो है गैम्बलिंग। लग्जमबर्ग के बारे में आपने बहुत सी वीडियोस देख ली हैं, आपने अप्लाई भी किया है। लग्जमबर्ग आप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, दुनिया का अमीर मुल्क है। और यहाँ मेरा भाई हर बंदे की ख्वाहिश है, ख्वाब है यहाँ जाना, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यार हम अमीर देश में आए और हम भी अमीर बने और हम अपनी जो गरीबी है उसको मिटाएं, हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें। क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री आपको मिलती है, वहां एजुकेशन भी फ्री मिलती है, मेडिकल भी फ्री मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा भाई वहां पे 135 बैंक होने की वजह से वहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। तो इसी तरह मेरा भाई एक और मुल्क है जिसका नाम है मोनाको, वो भी लग्जमबर्ग की तरह अमीर कंट्री है। इन दोनों कंट्री का क्या सोर्स ऑफ इनकम है, इनका जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, कौन सी जॉब ज्यादा है, इनकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ मेरा भाई आप कैसे इजीली जा सकते हैं, इन दोनों का मैं इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि लग्जमबर्ग के साथ साथ ये जो मोनाको कंट्री है ये भी यूरोपियन कंट्री है, ये भी मेरा भाई रिच कंट्री है। इसका पर कैपिटा इनकम तकरीबन लग्जमबर्ग की तरह ही है। लग्जमबर्ग का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,50,000 एक साल का। अगर एक साल का आप $1.5 लाख कमाते हैं तो आपके होम कंट्री का 2 से 2.5 करोड़ रुपए बनता है। तो इसी तरह मेरा भाई मोनाको जो कंट्री है यूरोपियन कंट्री है, रिच लोग हैं यहाँ पे, मिलीनियर है। लग्जमबर्ग की तरह यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है $1,15,000, बस इतना फर्क है। बाकी मेरा भाई 99% यहाँ पे सेम टू सेम कल्चर है, सेम टू सेम इकोनॉमी है, लोग यहाँ के मिलीनियर है। सबसे पहले दोस्तों मैं लग्जमबर्ग का कंपैरिजन करूंगा मोनाको के साथ, उसके बाद मैं मोनाको का कंपैरिजन करूंगा लग्जमबर्ग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, लग्जमबर्ग की क्या ऐसी खूबियां हैं जो मेरा भाई आपको अट्रैक्ट करती हैं, पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं कि लोग यहाँ आके बसे और काम करें और जॉब करें। दोस्तों लग्जमबर्ग का जो कैपिटल है वो है लग्जमबर्ग। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है लग्जमबर्गिश, जर्मन एंड फ्रेंच। और यहाँ पे जो नेशनैलिटी है 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वो है 52.8% लग्जमबर्ग लोग हैं यहाँ के नेशनल। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी नेशनैलिटी वो है 14.5% पुर्तगीशी हैं। जी हाँ, सेकंड बड़ी नेशनैलिटी की तादाद में जो लोग हैं वो है पुर्तगीशी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है फ्रेंच, 7.6% यहाँ के लोग जो फ्रेंच हैं। और उसके बाद मेरे भाई इटालियन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, 3.7% इस मुल्क की जो पॉपुलेशन का है वो है इटालियन। और उसके बाद जो बाकी नेशनैलिटी है नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग हैं वो है 21.4%। तो ये टोटल बनते हैं मेरा भाई 100%, ये तमाम नेशनैलिटी को मिक्स करके। अब हम बात करते हैं रिलीजन पे। यहाँ पे लग्जमबर्ग में कौन कौन से रिलीजन के लोग पाए जाते हैं? तो मेरा भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, 73.2% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। और कैथोलिक जो है वो 63.8% है। और उसके बाद मेरा भाई 9.4% जो है वो दूसरे जो क्रिश्चियंस हैं, नॉन कैथोलिक। नॉन रिलीजन जो है वहां पे 23.4%, जिन लोगों का रिलीजन है ही नहीं वो मेरा भाई यहाँ पे 23.4% है। और बाकी जो अदर नेशनैलिटी है उसमें मेरा भाई इस्लामी है, उसमें मेरा भाई अरबिक है, और उसमें हिंदुइज्म है और इंडियंस है। तो मेरा भाई ये लग्जमबर्ग है। और उसका जो पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बता दिया है $1.5 लाख है। टोटल जो रकबा है इसका 2586 किलोमीटर रकबा है लग्जमबर्ग का। और पॉपुलेशन यहाँ पे 6,72,050, बस इतनी सी पॉपुलेशन है। तो मेरा भाई जो टोटल जीडीपी है वो है 1,06,05,05,000 ये इसका जीडीपी है। तो इसीलिए मेरा भाई ये बात बिल्कुल 100% सच है कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क माना जाता है। और इसलिए यहाँ पे 135 बैंक होने की वजह से जॉब्स भी ज्यादा है, फैक्ट्रियां भी ज्यादा है। क्योंकि जहां पे बैंक ज्यादा होते हैं वहां पे मेरा भाई कंपनियां खुलती हैं। जब कंपनियां ज्यादा खुलती हैं तो जाहिर सी बात है कंपनियां खाली तो नहीं रहेंगी, उन कंपनियों को चलाने के लिए वर्कर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमेशा हर साल के एंड पे यहाँ पे 2 से 2.5 लाख वर्कर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर साल में कंपनियां नई खुल जाती हैं। कंपनियां कौन खोलता है? बैंक्स खोलते हैं। तो इसलिए ये फाइनेंशियल हब है पूरे यूरोप का। तो इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि लग्जमबर्ग आइए उन तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू। अब मैं लग्जमबर्ग के लिए खास एक ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी है
वहां से अप्लाई करूंगा। मेरा भाई आपने वहां यूरोपा सीवी कमिंग लेटर अपलोड करना है। दोस्तों लग्जमबर्ग की एक बहुत ही फेमस कंपनी है सोफिटेक्स। ये आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। आपने इसको ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में देखें लिखा हुआ है कीवर्ड्स। कीवर्ड पे जाना है, अपनी जॉब सिलेक्शन करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की जॉब पड़ी है। इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, उसके अलावा यहाँ पे डिस्पेंसर की जॉब है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग लाइन में जॉब पड़ी हुई है। और उसके अलावा अगर आप स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो यहाँ पे फ्री मेसन की है, मेंटेनेंस की जॉब पड़ी, टेक्नीशियन की जॉब पड़ी हुई है। ठीक है जी। क्वालिफाइड असेंबलर जो प्लम्बर वगैरह होते हैं, क्लीनिंग की जॉब है। गार्डनर की जॉब पड़ी है, लैंडस्केपर की, विंडो वाशर की जॉब है, स्टोर कीपर की जॉब है, किचन में हेल्पर की जॉब पड़ी हुई है। ठीक है, हम एक जॉब पे जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। विंडो वाशर पे मैं गया, विंडो वाशर का मैंने सेगमेंट ओपन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लीनिंग की जॉब पड़ी हुई है। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी अप्लाई दिस ऑफ़र। सबसे पहले वो कह रहे हैं अपना नाम लिखें, सरनेम डालना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद आपने डालना है अपना नेम हुसैन, फिर आपने ईमेल डालनी है। ईमेल के बाद आपने कंट्री नेम डालना है। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के लिए जॉब नहीं होती, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, लोग जा भी रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ना होते तो पाकिस्तान का नाम ही ना होता। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पाकिस्तान का नाम है, तो पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ से सीवी अपलोड करनी है। मोबाइल में पड़ी है सीवी मेरे पास, मैंने यहाँ से अपलोड कर दी। अब वो टर्म एंड कंडीशन है, कहता है आई हैव रीड ऑल एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, उसको उसको मैंने करने के बाद अब मैं थोड़ा ईमेल ज़रा अपग्रेड भी कर सकता हूँ। बस इतना सा काम है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक किया और यहाँ पे जॉब अप्लाई हो गई। बस इतना सा काम है। लग्जमबर्ग के अंदर हाई डिमांड जॉब्स कौन सी हैं भाई? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ बैंक ज्यादा है। 135 बैंक होने की वजह से यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर लातदार जॉब्स है। अब बैंकिंग के अंदर मेरा भाई सेल की जॉब भी है, क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए। और उसके बाद मेरा भाई आईटी से रिलेटेड जो एटीएम ऑपरेशन में काम करते हैं, या उसके अलावा आईटी की जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, साइबर क्राइम वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए, साइबर प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा मेरा भाई यहाँ पे ट्रेड की जॉब है, फाइनेंस की जॉब है। उसके अलावा मेरा भाई यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की जॉब है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये स्किल में आती है। अब अनस्किल की बात करता हूँ तो अनस्किल के अंदर तमाम ऐसी जॉब्स मैं हमेशा बताता हूँ। कारपेंटर की जॉब है, पेंट की जॉब पड़ी हुई यहाँ पे, आइसोलेशन की, बिल्डिंग लाइन के अंदर एल्यूमिनियम फिक्सर की, स्टिक वेल्डिंग की। और उसके अलावा मेरा भाई वेल्डिंग की जॉब है, आइसोलेशन जो टाइल पत्थर का काम करते हैं, जो बाहर घरों के बाहर सफेदी करते हैं, पेंट करते हैं, ये शेड लगाते ताकि ठंड ना ज्यादा अंदर आए, उसकी जॉब्स हैं। प्लम्बर की जॉब है। उसके बाद मेरा भाई इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, जो वायरिंग करते हैं बिजली की, इसकी। और उसके अलावा जो फनूस वगैरह या जो लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, बल्ब वगैरह, ट्यूब लाइट्स वगैरह, उसकी जॉब्स हैं। सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उसके बाद मेरा भाई एग्रीकल्चर में आ जाता हूँ, उसमें फ्रूट पिकिंग की, नाशपाती तोड़ने की। और उसके अलावा मेरा भाई यहाँ पे चेरी तोड़ने की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। और उसके बाद वेयर हाउस के अंदर आता हूँ। वेयर हाउस के अंदर पिक एंड पैकर की जॉब्स है, लोडिंग अनलोडिंग की जॉब है, डाटा एंट्री की जॉब है, डिलीवरी राइडर्स की जॉब है, जो कि घरों के अंदर पार्सल पहुंचाता है। फिर आ जाते हैं हम सुपर मार्केट्स के अंदर। सुपर मार्केट में स्टैकिंग की जॉब है, कैशियर की जॉब है, डाटा एंट्री, उसके अलावा स्टोर इंचार्ज, उसके अलावा मेरा मर्चेंडाइजिंग की जॉब है, लोडिंग अनलोडिंग का काम भी यहाँ पे है। और उसके बाद शेफ में आ जाते हैं। शेफ के अंदर वेटर, असिस्टेंट वेटर, हेड वेटर, किचन सुपरवाइजर। और उसके बाद मेरा भाई रेस्टोरेंट सुपरवाइजर, फिर डिलीवरी बॉय। ये तमाम स्किल और अनस्किल जॉब यहाँ हमेशा खुली रहती हैं, और मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको हायर करती हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे वेबसाइट बताई है, उस पर मैं अप्लाई करना भी बताऊंगा। यूरोपा सीवी चाहिए होती है, कमिंग लेटर चाहिए होता है, कोई एजेंट का सहारा नहीं चाहिए इसमें। मेरा भाई ये काम गोरा नहीं करता, इसलिए आप करते हो, तो इसलिए आप यहाँ पे इजिली जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मोनाको। मोनाको भाई
बिल्कुल लग्जमबर्ग की तरह है, अमीर कंट्री है, मिलियनर यहाँ पे रहते हैं। फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर है, आधा ये फ्रांस में है आधा बाहर है। इसने फ्रांस से आजादी ली थी और राइट साइड पे समंदर है और उसके साथ इटली है, तो इटली के साथ भी ये लगता है। अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कैसे कमाते हैं मेरा भाई? सबसे बड़ा इनका सोर्स ऑफ इनकम मोनाको का वो है गैम्बलिंग। ये पूरी दुनिया में से लोगों को बुलाते हैं, लोग यहाँ पे आके जुआ खेलते हैं। वो लोग जुआ खेलते हैं जो मिलियनर हैं। आपके मुल्क के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया होता है, वो यहाँ आके इन्वेस्ट करते हैं। इस मोनाको की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उन लोगों को फैसिलिटेट करता है जिनके पास पैसा होता है, वो इनको एक रसीद बना के देता है जुए से। यहाँ का सबसे बड़ा जो गैम्बलिंग अड्डा है, जो सबसे बड़ा यहाँ का कसीनो, उसका नाम मोंटी कार्लो। कि मोंटी कार्लो सबसे बड़ा यहाँ का कसीनो। वहां आके आप एक रसीद लेते हो कि ये पैसा जो आपके पास था आपने यहाँ जुए से जीता है, तो वो पैसा आपका वाइट हो जाता है। सेम दुबई में भी आप देखें, पूरी दुनिया से लोग जो है अपना पैसा लेके आते हैं और टैक्स फ्री कंट्री है। तो ये भी जो है मोनाको यूरोप का टैक्स फ्री कंट्री है। यहाँ पे किसी किस्म का ना तो वैट है ना ही टैक्स है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां नजर आएंगी, बड़े बड़े होटल नजर आएंगे, लेविशिंग किस्म की लाइफ नजर आएगी। तमाम बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं यहाँ आते हैं, यहाँ आके एंजॉय करते हैं, यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ मेरा भाई जॉब्स कौन सी हैं? सेम यहाँ पे क्योंकि गाड़ियां लग्जरी हैं, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल की गाड़ियां जो ठीक करना जानते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज है, BMW है, फरारी है, बुगाटी है और हैवी बाइक्स यहाँ आपको देखने को मिले, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों का काम यहाँ पे ज्यादा है। तो जो लोग मेरा भाई ऑटोमोबाइल के अंदर काम करते हैं, यहाँ आके अपना करियर बना सकते हैं। होटलिंग के अंदर शेफ हैं, कॉन्टिनेंट शेफ हैं, वेटर हैं, मेरा भाई यहाँ आके आप काम कर सकते हैं, अपने हुनर को मनवा सकते हैं, लोगों को अपना मधु कर सकते हैं, लोगों को अपना फैन बना सकते हैं अपने खाने से। मेरा भाई यहाँ अप्लाई करने के लिए भी वेबसाइट बताऊंगा, यहाँ कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यहाँ का वर्क परमिट लिया जाता है, कैसे यहाँ पे मेरा भाई नेशनैलिटी मिलती है। यहाँ भी 6 से 7 साल में आपको PR मिलती है और पासपोर्ट मिल जाता है। तो मेरा भाई चलिए स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं मोनाको के बारे में। उससे पहले मैं आपको मोनाको के बारे में बता दूं कि मोनाको लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, लेकिन कॉमन जो लैंग्वेज वो बोली जाती है इटालियन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ सबसे ज्यादा फ्रेंच और इटालियन पाए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियंस। 86% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, 80% यहाँ पे कैथोलिक है, 5.1% यहाँ पे नॉन कैथोलिक है और 11 यहाँ पे मेरा भाई नो रिलीजन है, जिनका कोई दिन ही नहीं है, कोई मजहब ही नहीं है। उसके अलावा मेरा भाई यहाँ पे 4% इस्लामिक है और 2% जो है वो अदर कंट्री के। मैं आपको यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम बता देता हूँ। यहाँ मेरा भाई पर कैपिटा इनकम जो है वो है $1,15,700। यानी कि अगर आप एक साल का $1,15,700 कमाते हैं तो आपके मुल्क का मेरा भाई 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो मेरा भाई इसलिए यहाँ लोग अमीर हैं, यहाँ लोग बिलियनर हैं। आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के हम लोग अप्लाई करते हैं। दोस्तों, मोनाको में जॉब हासिल करने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए इसकी प्लैटिनम ग्रुप के नाम से एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोनाको pgmc.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने बायो में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। यहाँ मेरा भाई आप वर्क परमिट ले सकते हैं फ्री। कैसे आपने अप्लाई करना है? यूरोपा CV, ये जॉब्स आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी को एक जॉब है। क्लाइंट सोल्यूशन है, SEO स्पेशलिस्ट है, मिड स्टैक डेवलपर है मोनाको, उसके बाद QA टीस्टर है, फिर उसके बाद IT है, सीनियर मैनेजर है, सीनियर फुल स्टैक डेवलपर है, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग असिस्टेंट। तो एक जॉब हम अप्लाई करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अकाउंटिंग एंड असिस्टेंट पे मैं क्लिक करूँगा। जो लोग मेरा भाई अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने BCom किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, किसी कंपनी में अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, मेरा भाई यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग असिस्टेंट मोनाको प्लैटिनम ग्रुप है, जॉब ओवरव्यू है। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं JDs भी दी हुई हैं इन्होंने कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी। मॉनिटरिंग द डेली पेमेंट रिसीव, जिस तरह अकाउंट्स की जॉब होती है, प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस पेमेंट्स, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कैश फ्लो है हैवी किस्म का। मोनाको के अंदर अरबों खरबों में यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेरा भाई आप यहाँ अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इसकी जाके। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके होम कंट्री का और ग्रेजुएशन चाहिए आपकी। इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। फर्स्ट नेम डालना है इधर,
यहाँ नीचे ईमेल डालनी, छोटा सा लिख दें मैसेज, आई वांट टू शो माई पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट। आगे आपने क्या करना है, सीवी आपने अपलोड करनी, चूज़ फाइल, कवरिंग लेटर और अपना यूरोपा सीवी। उसके बाद आपने मेरा भाई इसको सेंड कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है। सिर्फ इस वेबसाइट को ब्राउज़ करें और मेरा भाई फ्री वर्क परमिट घर बैठ के अप्लाई करें। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस मैच है, अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती मेरा भाई। डरिए मत, अप्लाई कीजिए दोस्त।